आज की पहली कहानी मध्य प्रदेश के एक जिले की है। ये घटना 2026 की है। जिले के आनंदपुर गांव में रहने वाले सुरेश सिन्हा और उसी गांव की पूनम सिन्हा एक दूसरे को जानते थे। धीरे धीरे ये जान पहचान प्यार में बदल गई। अगस्त महीने में रक्षाबंधन के दिन पूनम अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई। दोनों सीधे एक बड़े शहर पहुंचे और वही परिवार वालों के विरोध की परवाह किए बिना कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद के कुछ दिन दोनों के लिए बहुत अच्छे थे। नया घर, नई जिंदगी, नए सपने। दोनों खुश थे और आगे के जीवन को लेकर आशान्वित थे। शादी के बाद सुरेश और पूनम सूरत चले गए। वहां सुरेश ने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी शुरू कर ली, लेकिन करीब एक महीने बाद ही हालात बदलने लगे। खर्च बढ़ गया, नौकरी पक्की नहीं हो पाई और घर की याद भी सताने लगी। आखिरकार दोनों सूरत छोड़कर वापस अपने मूल शहर आ गए। वहां उन्होंने एक छात्रावास में किराए पर कमरा लिया और वहीं रहने लगे। मूल शहर आने के बाद सुरेश ने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। किसी तरह घर चल रहा था, लेकिन दोनों के रिश्ते में धीरे धीरे तनाव आने लगा। सुरेश को पूनम के व्यवहार में बदलाव साफ महसूस होने लगा था। वो हर वक्त मोबाइल पर रहती थी। कभी अज्ञात नंबर से कॉल आते, कभी मैसेज आते। साथ ही उसके खाते में अचानक पैसे भी आने लगे थे। ये सब देखकर सुरेश को शक होने लगा। जब वो पूनम से पूछता तो वो यही कहती कि पैसे उसकी नानी भेजती है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। उस घर के सामने कुछ कमरों में कॉलेज के कुछ युवक रहते थे। उम्र 20 से 22 साल के आसपास रही होगी। फुर्सत के समय वे इधर उधर घूमते रहते और आने जाने वाली महिलाओं को गलत नजरों से देखते। मोहल्ले की लड़कियों से बात करने, जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करते रहते। इसी दौरान पूनम के पास भी कुछ युवकों के मैसेज आने लगे। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरों की तारीफ करने वाले, दोस्ती का अनुरोध भेजने वाले। धीरे धीरे उसकी कुछ युवकों से बातें होने लगीं। वह फोन पर उनसे बातें करती रहती। दिन भर पूनम भी ज्यादातर खाली रहती और वे युवक भी। इस वजह से संबंध बढ़ते गए। फिर मैसेज भी पहले जैसे नहीं रहे। पूनम पहले से ही भावुक प्रवृत्ति की थी। उन युवकों की बातों में आकर वह एक युवक के करीब आ गई। दोनों की चैटिंग इतनी बढ़ गई कि एक दिन वह युवक उसके घर आ ही पहुंचा। उस वक्त पूनम को समझ नहीं आया कि क्या बोले या क्या करे। उसने कुछ नहीं कहा और बात गलत रास्ते पर चली गई। इसके बाद ये सिलसिला रोज का हो गया। पूनम धीरे धीरे इस खेल में फंसती चली गई। एक ओर उसका पति था और दूसरी ओर वो युवक था जिससे उसकी नजदीकियां बढ़ गई थी। उसे लगने लगा था कि जिंदगी में सब कुछ एक साथ मिल सकता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। इसी दौरान उसके प्रेमी के एक दोस्त को भी इस बात का पता चल गया। अब वो भी उसके आसपास मंडराने लगा, बातें करने लगा। कभी मजाक में तो कभी इशारों में वह ये बताने लगा कि उसे भी पूनम पसंद है। एक दिन उसके प्रेमी ने ही पूनम को बताया कि उसका दोस्त भी उसे चाहता है। पहले तो पूनम ने मना कर दिया, लेकिन फिर वो मान गई। अब उसकी जिंदगी में दो युवक थे। दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। उम्र कम थी और समझ भी अधूरी। पूनम जैसी स्त्री मिलने पर वे हर मौके का फायदा उठाकर उसके पास आने लगे। दिन के समय में भी वो बिना किसी संकोच के ये सब करती रही। ये सब गलत था, लेकिन उस वक्त पूनम को इस बात का एहसास नहीं था कि वह किस रास्ते पर चल रही है। 13 जनवरी को सुरेश अपने मूल गांव गया हुआ था। उसने पूनम को बता दिया था कि वह रात देर से या अगले दिन सुबह वापस आएगा। रात के 10 बज गए थे। पूनम को लगा कि आज वो नहीं आएगा। उसी समय पूनम मोबाइल पर चैट कर रही थी। बातें गलत दिशा में जा चुकी थीं और उसका मन भ्रष्ट हो चुका था। उसने उन युवकों को बता दिया कि आज उसका पति घर पर नहीं है। युवकों ने पूछा कि क्या वे आ सकते हैं। पूनम ने हाँ कह दी। कुछ देर बाद दोनों दोस्त उसके घर आ गए। उस रात तीनों वहीं रुके। किसी को एहसास नहीं था कि क्या सही है और क्या गलत। पूनम पूरी तरह से भटक चुकी थी और उसे ये भी याद नहीं था कि वो अपने पति के विश्वास के साथ क्या कर रही है।
लेकिन हर गलत काम की एक हद होती है, और पूनम की ये हद अब खत्म हो चुकी थी। आधी रात बीत चुकी थी। घर में जो चल रहा था वो गलत था। रात करीब 1 बजे सुरेश घर लौट आया। घर के नीचे का शटर रस्सी से बंधा रहता था। सुरेश ने उसे खोला और ऊपर गया तो देखा कि कमरे का दरवाज़ा खुला था। घर पहुंचते ही उसने जो देखा, उसे देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ा। सुरेश के मुताबिक उसकी पत्नी पूनम 2 युवकों के साथ अश्लील हालत में थी। वे दोनों युवक पास के ही एक कॉलेज में पढ़ते थे और सुरेश के घर के सामने ही रहते थे। गुस्से और सदमे में सुरेश ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने की कोशिश की ताकि उसके पास सबूत रहे, लेकिन पूनम और उन युवकों ने उसका फोन छीन लिया और उससे हाथापाई शुरू कर दी। शोर सुनकर पड़ोसियों ने 112 नंबर पर फोन किया। थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई और सभी को थाने ले गई। वहां पूछताछ के बाद पुलिस ने पूनम और सुरेश को समझा बुझाकर घर भेज दिया और उन दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। घर लौटने के बाद सुरेश और पूनम के बीच जोरदार झगड़ा हुआ। उसी दौरान पूनम ने साफ कह दिया कि वह सुबह तक उन युवकों को छुड़वा लाएगी। उसने ये भी कहा कि सुरेश चाहे उसे मार डाले, वो उन्हीं के साथ रहेगी। ये सुनते ही सुरेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से में आकर पूनम का गला दबा दिया। पूनम तड़पने लगी। सुरेश उस वक्त इतना भड़क गया था कि उसने और जोर लगा दिया। कुछ ही पलों में पूनम की सांसें थम गईं। तभी सुरेश को होश आया। उसे समझ में आया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसकी वजह से पूनम की जान चली गई थी। कुछ देर वह वहीं बैठा उसके शव को देखता रहा। फिर उसने शव को चादर में लपेट दिया और कमरे में ही रख दिया। सुबह होने से पहले ही सुरेश सीधे उस इलाके के पुलिस स्टेशन गया। वहां उसने खुद पुलिस को सब कुछ बता दिया। कांपती आवाज में बोलते हुए उसने बताया कि उसने अपनी पत्नी का गला दबाकर उसे मार डाला है और शव घर पर पड़ा है। ये सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। तुरंत एक टीम उसके घर पहुंची। कमरे में पलंग पर चादर में लिपटा पूनम का शव मिला। बाद में फॉरेंसिक टीम ने जांच की। सुरेश ने पुलिस को बताया कि उसे पहले से ही अपनी पत्नी पर शक था, क्योंकि पूनम बार बार यही कहती थी कि आने वाले पैसे उसकी नानी भेजती है। पुलिस के मुताबिक सुरेश को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन दोनों युवकों से भी पूछताछ जारी है। मोबाइल की जांच में ये भी सामने आया कि पूनम के खाते में उन युवकों की ओर से पैसे आए थे। ये सारे सबूत पुलिस के सामने साफ हो गए। पुलिस का कहना है कि ये पूरा मामला गलत संबंधों से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है और जांच जारी है। गलत संबंधों और गुस्से ने एक घर को बर्बाद कर दिया। एक शक, एक रात और एक पल की गलती ने कई जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म कर दी। और आज की दूसरी कहानी गुजरात के एक शहर की है। ये घटना 2015 की है। रीना पाटिल अपने पति राजेश पाटिल के साथ उस शहर में रहती थी। ये दोनों ऐसा जोड़ा था जिसका कोई खास व्यवसाय नहीं था, लेकिन सपने बड़े थे। गुजर के लिए कभी कभी छोटे मोटे काम कर लेते, लेकिन ज्यादातर समय कल्पनाओं में ही खोए रहते। दोनों को ऐसा लगता था कि उनके पास बहुत पैसा होना चाहिए। वे अलग अलग लग्जरी गाड़ियों में घूमना चाहते थे। अच्छा घर होना चाहिए और जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सब कैसे मिलेगा, इसका उन्हें भी ठीक से अंदाजा नहीं था। इसी बारे में वे अक्सर बैठकर तरह तरह की योजनाएं बनाते और सोचते रहते कि किसी तरह उनकी किस्मत बदल जाए। इन्हीं बड़े सपनों में खोए रहने के कारण राजेश ज्यादातर समय काम पर भी नहीं जाता था। धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो गई कि घर में खाने तक की तंगी होने लगी। कई बार गुजर करना भी मुश्किल हो गया। इसी दौरान एक दिन पति पत्नी साथ बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। तभी राजेश का ध्यान अखबार में छपे एक छोटे से विज्ञापन पर गया। उसमें लिखा था कि एक बुजुर्ग महिला की देखभाल के लिए एक महिला की आवश्यकता है। राजेश ने वो विज्ञापन रीना को दिखाया और कहा कि जब तक हालात सुधर नहीं जाते तब तक वह ये काम कर सकती है। कम से कम घर का खर्च तो चलता रहेगा।
रीना के सपने बड़े थे, लेकिन उस वक्त हालात ऐसे थे कि उसे एक एक पैसे के लिए सोचना पड़ता था। इसलिए पति की बात उसे सही लगी। ज्यादा सोचे बिना उसने उसी समय अपने फोन से विज्ञापन में दिया गया नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से मनोज शाह नाम के एक व्यक्ति की आवाज आई। उसने बताया कि उसे अपनी मां की देखभाल के लिए एक महिला चाहिए। बातचीत के बाद उसी दिन रीना मनोज शाह के शिवाजीनगर इलाके में स्थित घर पहुंच गई। वहां अच्छी तरह बातचीत हुई। मनोज शाह को लगा कि रीना उनकी मां की सेवा के लिए उपयुक्त रहेगी, इसलिए उन्होंने उसे 7,500 रुपये महीना वेतन पर रख लिया। ये बात साल 2013 की है। एक अच्छे और पैसे वाले घर में नौकरी मिलने से रीना बहुत खुश थी। उसने मन लगाकर काम करना शुरू कर दिया। उसके काम करने के तरीके और व्यवहार से शाह परिवार भी बहुत खुश था। इसी वजह से उसे सिर्फ नौकरानी ही नहीं, बल्कि परिवार के एक सदस्य की तरह माना जाने लगा। ये सम्मान पाकर रीना बहुत खुश रहने लगी। जैसे जैसे शाह परिवार का उस पर भरोसा बढ़ता गया, वैसे वैसे उसे घर की जिम्मेदारी भी दी जाने लगी। यहाँ तक कि घर की अलमारी की चाबियां भी उसे सौंप दी गईं। वही अलमारी से कपड़े निकालकर घर वालों को देती थी। किसी अनजान व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना कई बार बहुत भारी पड़ जाता है। रीना शाह परिवार की नज़र में शायद ईमानदार और भरोसेमंद लग रही थी, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा था, वे समझ ही नहीं पाए। शाह परिवार की अलमारी में बड़ी मात्रा में चांदी के सिल्लियां और सोने के गहने रखे रहते थे। जब भी रीना अलमारी खोलती, लाखों रुपयों के गहने और चांदी की सिल्लियां देखकर उसका मन डगमगा जाता। उसे लगने लगा कि अगर उसने थोड़ा थोड़ा सामान निकाल लिया तो उसके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। उसने इस बारे में अपने पति राजेश से बात की। राजेश ने भी उसे यही कहा कि मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। इसके बाद रीना के दबे हुए सपने फिर से जाग उठे। उसने अलमारी में रखी चांदी की सिल्लियों में से रोज थोड़ी थोड़ी चोरी करना शुरू कर दिया। हर सिल्ली करीब 200 ग्राम की होती थी। रीना जो सिल्ली चुराकर घर लाती, उसका पति उसे उसी शहर की गुजराती बस्ती में रहने वाले सुनार राजेश ओसवाल को बेच देता। कुछ ही हफ्तों में रीना ने शाह परिवार के घर से करीब 60 किलो चांदी की सिल्लियां और 25 ग्राम सोने के गहने चुरा लिए। हैरानी की बात ये थी कि इतना कीमती सामान गायब होने के बाद भी उसके व्यवहार में जरा भी फर्क नहीं पड़ा। वह पहले की तरह ही सामान्य ढंग से काम करती रही। उसके पति के व्यवहार में भी कोई अहंकार या बदलाव नजर नहीं आया। जो पैसे मिले वे सब घर में ही छुपा दिए गए। शाह परिवार को घर से इतनी चांदी और सोना गायब होने का जरा भी अंदाजा नहीं लगा। उन्होंने रीना पर इतना भरोसा कर लिया था कि अलमारी की चाबियां उसे ऐसे दे दी थी मानो वही घर की मालकिन हो। इसी अत्यधिक भरोसे की वजह से उन्होंने काफी समय तक अलमारी खोलकर देखना भी जरूरी नहीं समझा। इसी लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि उनकी अलमारी से लाखों रुपयों का सोना चांदी धीरे धीरे गायब होता चला गया। सोना चांदी पर हाथ साफ करने के बाद रीना का ध्यान अब मनोज शाह के कीमती मोबाइल फोन पर गया। वो वर्टू कंपनी का कॉन्स्टलेशन क्वेस्ट मॉडल था, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा थी। मनोज शाह वो फोन हमेशा अपने पास ही रखते थे। रीना काफी समय से वो फोन उठाने का मौका ढूंढ रही थी। एक दिन उसे मौका मिल ही गया। उसने चुपके से फोन उठा लिया, उसे स्विच ऑफ कर दिया और उसी घर में कहीं छुपा दिया ताकि किसी को शक न हो। जब मनोज शाह को फोन की जरूरत पड़ी तो उन्होंने उसे हमेशा वाली जगह पर ढूंढा, लेकिन फोन वहां नहीं था। उन्होंने पूरा घर छान मारा, हर जगह देखा, लेकिन फोन नहीं मिला। इससे वे बहुत परेशान हो गए। रीना ने भी दिखावे के लिए उनके साथ मिलकर फोन ढूंढने का नाटक किया। आखिरकार मनोज शाह ने दूसरे फोन से उस मोबाइल पर कॉल किया, तब पता चला कि फोन स्विच ऑफ है। तब उनके मन में यही ख्याल आया कि शायद फोन घर से बाहर कहीं गिर गया है, क्योंकि अगर फोन घर में होता तो अब तक मिल गया होता। इतने महंगे फोन के अचानक गायब हो जाने से मनोज शाह बहुत परेशान रहने लगे। आखिरकार वे उस इलाके के पुलिस स्टेशन गए और फोन खो जाने की रिपोर्ट दर्ज करा दी।
मामला एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के महंगे मोबाइल का था, इसलिए पुलिस ने मामला दर्ज करते ही उस नंबर पर निगरानी रखना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ रीना अपनी इस सफलता से बहुत खुश थी। जहां उसने फोन छुपाया था, वहां से मौका मिलते ही उसने फोन निकाला और अपने घर ले गई और पति को दे दिया। साथ ही ये भी कहा कि कुछ दिन उस फोन का इस्तेमाल न करें। ये घटना अगस्त 2014 की है। रीना को पहले उस फोन की असली कीमत का अंदाजा नहीं था, लेकिन जब फोन गायब होने के बाद उसने मनोज शाह के मुंह से सुना कि उस मोबाइल की कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा है, तो वह दंग रह गई। ये बात जब उसने अपने पति को बताई, तो उसे भी यकीन नहीं हुआ कि इतना छोटा सा फोन इतना महंगा हो सकता है। फोन हाथ लगते ही राजेश भी बहुत खुश हो गया। लाखों रुपयों की चांदी, सोना और इतना महंगा फोन चुराने वाली अपनी पत्नी पर उसे बहुत गर्व था। उसे लगने लगा था कि अब उनके दिन सचमुच बदलने वाले हैं। दूसरी तरफ शाह परिवार को अब तक इस बात का अंदाजा भी नहीं हुआ था कि उनकी अलमारी से 60 किलो चांदी की सिल्लियां और सोने के गहने गायब हो चुके हैं। फोन के बारे में भी वे यही मान रहे थे कि वो शायद घर से बाहर कहीं चोरी हो गया होगा। रीना को वे परिवार का सदस्य मानते थे, इसलिए उस पर शक करने का सवाल ही नहीं उठता था। रीना भी बहुत चालाक थी। किसी के मन में उसके बारे में शक न आए, इसलिए उसने तुरंत नौकरी नहीं छोड़ी। वह कुछ महीने वहां काम करती रही। उसे अच्छी तरह पता था कि अब तक उसने जो कुछ चुराया है, उससे उसके कई सपने पूरे हो सकते हैं। अब वो अपने शौक भी पूरे करना चाहती थी। इसी सोच के साथ उसने मनोज शाह के घर नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। जब मनोज शाह ने उससे नौकरी छोड़ने का कारण पूछा, तो रीना ने अपनी पारिवारिक मुश्किलों को बहाना बनाया। शाह परिवार रीना के काम से बहुत खुश था। उन्हें नहीं लगता था कि वह नौकरी छोड़ेगी। उसे रोकने के लिए उन्होंने उसके वेतन में 3,000 रुपये बढ़ाने की भी बात कही, लेकिन अब रीना का मन वहां काम करने का नहीं रह गया था। उसने साफ मना कर दिया। शाह परिवार से रीना ने जितनी चांदी की सिल्लियां और सोने के गहने चुराए थे, वह सब उन्होंने राजेश ओसवाल नाम के सुनार को बेच दिए। जैसे ही पैसा हाथ लगा, वैसे ही उन्होंने सबसे पहले मारुति की स्विफ्ट डिजायर कार खरीद ली। इसके बाद घूमना फिरना शुरू हो गया। घर के लिए नया सामान खरीदा गया और जिंदगी में आराम बढ़ता गया। पैसा आने के बाद उनकी जीवन शैली पूरी तरह बदल गई। यही नहीं रुके, कुछ समय बाद उन्होंने एक इनोवा और एक बोलेरो कार भी खरीद ली। अब वे खुलेआम पैसे और सुविधाओं का आनंद ले रहे थे। एक साधारण परिवार के पास अचानक 3-3 गाड़ियां देखकर आसपास के लोग भी हैरान थे कि इनके दिन इतनी जल्दी कैसे बदल गए। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, इसकी रीना और उसके पति को कोई परवाह नहीं थी। वे बस अपनी ऐशोआराम की जिंदगी जी रहे थे। हैरानी की बात ये रही कि कई महीनों तक मनोज शाह और उनके परिवार को अपने घर में हुई इतनी बड़ी चोरी का अंदाजा ही नहीं लगा। इससे रीना और राजेश निडर होकर रहने लगे। इसी दौरान राजेश खुद को रोक नहीं सका और मनोज शाह के घर से चुराया गया वह महंगा मोबाइल इस्तेमाल करने की लालसा उसके मन में आ ही गई। फरवरी 2015 के आखिरी हफ्ते में उसने अपने फोन की सिम निकालकर उस चुराए हुए मोबाइल में डाल दी। उसी फोन से उसने सबसे पहले अपने एक खास दोस्त को फोन किया। दूसरी तरफ शाहपुरी पुलिस पहले से ही मनोज शाह के चोरी हुए वर्टू मोबाइल पर नजर रखे हुए थी। जैसे ही वो फोन चालू हुआ, वैसे ही पुलिस को तुरंत इसकी सूचना मिल गई। फोन की लोकेशन भी मिल गई थी। लोकेशन मिलते ही शाहपुरी पुलिस सीधे राजेश और रीना के घर पहुंच गई। मनोज शाह से चोरी हुआ वर्टू कंपनी का मोबाइल राजेश के पास से बरामद कर लिया गया। पुलिस ने राजेश पाटिल को गिरफ्तार कर थाने ले गई। जैसे ही रीना को पति की गिरफ्तारी की खबर मिली, वैसे ही उसे समझ में आ गया कि पुलिस की सख्त पूछताछ में राजेश चांदी और सोने की चोरी की बात बता देगा। बस यही सोचकर रीना वहां से भाग निकली। थाने में जब राजेश से सख्ती से पूछताछ हुई, तो वह टूट गया। उसने कबूल कर लिया कि उसकी पत्नी रीना ने सिर्फ मोबाइल ही नहीं, बल्कि मनोज शाह के घर से 60 किलो चांदी की सिल्लियां और सोने के गहने भी चुराए थे।
ये सुनकर पुलिस भी चौंक गई। पुलिस ने जब इस बारे में मनोज शाह से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें तो सिर्फ फोन गुम होने की ही जानकारी थी। इसके बाद जब उन्होंने अपनी अलमारी चेक की तो उनके होश उड़ गए। अलमारी में रखी करीब 300 चांदी की सिल्लियां और सोने के गहने पूरी तरह गायब थे। उन्हें कभी अंदाजा भी नहीं था कि उनकी नौकरानी रीना इतनी बड़ी चोरी कर सकती है। एक नौकरानी द्वारा इतनी बड़ी चोरी का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने रीना की तलाश शुरू कर दी, लेकिन वो घर से भाग चुकी थी, इसलिए पुलिस के हाथ नहीं लगी। पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 381, 411 और 34 के तहत राजेश को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया और 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर लिया। राजेश के निशाने पर पुलिस ने चोरी का माल खरीदने वाले सुनार राजेश ओसवाल को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने राजेश के घर से वर्टू कंपनी का मोबाइल, एक मारुति स्विफ्ट डिजायर कार, एक हीरो प्लस मोटरसाइकिल, एक महिंद्रा बोलेरो, एक इनोवा कार और 200 से 200 ग्राम की 15 चांदी की सिल्लियों सहित काफी सामान बरामद किया। रीना को पकड़ने के लिए पुलिस ने अपने मुखबिर भी लगा दिए। आखिरकार 24 फरवरी 2015 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने रीना को भी गिरफ्तार कर लिया। उसे 3 दिनों के रिमांड पर रखा गया। पूछताछ में रीना टूट गई और उसने चोरी की पूरी कहानी पुलिस को बता दी। तीनों आरोपियों की उचित पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इस घटना ने उन सभी लोगों के लिए एक सबक छोड़ा है जो घर में काम करने वाले नौकरों या अनजान लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं और घर की सारी जिम्मेदारी उनके हाथों में सौंप देते हैं। कभी कभी ये भरोसा बहुत भारी पड़ जाता है। इस तरह बड़े सपनों से शुरू हुई कहानी आखिरकार सलाखों के पीछे जाकर खत्म हुई। रीना और राजेश जो ऐशो-आराम की जिंदगी जीने का सपना देख रहे थे, वही उनकी गिरफ्तारी का कारण बना। एक तरफ शाह परिवार को अपने ही घर में हुई इतनी बड़ी चोरी का सदमा झेलना पड़ा, तो दूसरी तरफ रीना और राजेश को अपने लालच की कीमत चुकानी पड़ी। यह मामला साफ तौर पर सिखाता है कि गलत रास्ते से कमाया हुआ पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकता और जरूरत से ज्यादा भरोसा कई बार जिंदगी भर का पछतावा बन जाता है। हमारा उद्देश्य यही है कि लोग इन घटनाओं से सीख लें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। ये कहानी एक महत्वपूर्ण चेतावनी है जो हमें बताती है कि जिंदगी में सही फैसले लेना कितना आवश्यक है। हम सबको मिलकर एक अच्छे समाज के निर्माण का प्रयास करना चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी का महत्व हो। ऐसी ही सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर से वापस आऊंगा। तब तक सुरक्षित रहें, सावधान रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए।